विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और मैं सीधा पहले राजीव आपके पास ही आ रही हूँ। यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस है जिसको लेकर ये पूरा बवाल हमें दिख रहा है, और अब ये उच्च शिक्षण संस्थानों में अब छात्र ही जाति के नाम पर जो झगड़ते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है, 19 मार्च को उस पर आगे सुनवाई होगी, लेकिन ये विवाद यहां थमेगा कैसे? पहले तो राजनीतिक दल के लिए हम कहते थे कि जाति है कि जाति नहीं, अब यहां छात्रों के लिए क्या कहें? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर यूजीसी के रेगुलेशन जो 13 जनवरी को आए हैं वो इतने इल ड्राफ्टेड हैं या इतनी कमजोर तैयारी के साथ या पता नहीं किस मंशा के साथ आए हैं, जिन्होंने जिस रेगुलेशन की वजह से देश के उच्च शिक्षण संस्थानों का माहौल खराब हुआ है। हर तरफ अगर आप देखें, छात्रों में पहले उसके विरोध को लेकर प्रदर्शन हुए और फिर अब समर्थन को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। निश्चित तौर पर किसी एक मुद्दे पर विरोध भी है और समर्थन भी है और छात्रों की संख्या करीब करीब बराबर की है, तो ये टकराव की स्थिति या वहां पर तनाव की स्थिति होने की संभावना रहती है। मैं भी ऐसे कई प्रदर्शनों में गया जो समर्थन या विरोध में थे, लेकिन वहां पर लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन अब वो उससे मामला आगे तक जा रहा है। अब मैं देखता हूं कि लोग अपना आपा खो रहे हैं और छात्रों में आप जानती हैं उम्र भी कम होती है, और इस चीज को लेकर के जिम्मेदार लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से खास तौर पर, सिवाय पहले तो जब आया तो एक लाइन क्या शिक्षा मंत्री देश के हैं, उन्होंने सिर्फ 2 लाइन बोली कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, इसका दुरुपयोग नहीं होगा, और अब सिर्फ एक बात कि ये मामला सब जुडिस है। ठीक है, और इसके विरोध और समर्थन में राजनीतिक दलों का आप उस तरह से देखिए, खुल करके कोई नहीं आया चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके, वो समर्थन के लिए सामने आ रहे हैं। सरकार के मंत्री कहते हैं यूजीसी रेगुलेशन लाया गया, स्वागत योग्य कदम है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, बहुत राहत की बात है। अब इससे समझा क्या जाए? इस समय एग्जाम्स के सीजन आने वाले, इस समय यूनिवर्सिटीज में, उच्च शिक्षण संस्थानों में सबसे ज्यादा प्रेजेंस रहती है छात्रों की, और पूरे आप किसी भी कैंपस में जाएं तो यही चर्चा का विषय रहता है। अब ये जो इस तरह का माहौल शिक्षण संस्थानों में अगर हो जाए, टीचर को छात्र अगर जाति के हिसाब से देखने लग जाए, छात्र अपने प्रोफेसर को अगर जाति के हिसाब से देखने लग जाए, छात्रों के बीच में आपस में कैंटीन में और हॉस्टल में और क्लासरूम में जाति के आधार पर चीजें होने लगे और उनमें, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अगर इसकी कोई सियासी मंशा थी तब तो और भी बहुत बुरी स्थिति कही जा सकती है। आप सोचिए, हाल के दिनों में मुझे तो नहीं लगता कि कभी दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही हो कि विश्वविद्यालय का माहौल न खराब हो, आप सब लोग मिलजुल के रहें और इससे ऊपर उठे। तो ये सारी बातें देश के एक सबसे बड़े विश्वविद्यालय, 1.5 लाख दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब करीब छात्र हैं, उससे एफिलिएटेड इस कॉलेजेस को जोड़ लिए जाएं, और देश के सबसे नामचीन कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये स्थिति अगर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी संस्था का है, तो आप सोचिए दूसरे विश्वविद्यालयों में इसको किस तरीके से देखा जा रहा होगा। ये किस तरीके से लाया गया, इसमें जाति को ऐसे जोड़ करके और इसके जो प्रोविजन है उसको ऐसा करा गया। पहले एक पक्ष को लगा कि ये बहुत ही मनमाना और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बनाया गया है, अब दूसरे पक्ष को ये लग रहा है कि ये लाया गया था बस दिखाने के लिए, इसको जानबूझ करके रुकवाना था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे लाना था, तो लाया गया और इससे राजनीतिक हित साधने की कोशिश की गई और उसके बाद इसको रुकवा दिया गया। तो ये बहुत ही इसके बारे में क्या कहा जाए, इसका कैसे एंड होगा, और ये ऐसा पिटारा खोला गया है देश के सर्वोच्च शिक्षा के संस्थानों में अगर इस तरह की भावना है। और वो तो मैं कई जगह, कई यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि हॉस्टल्स में और हर जगह लड़के इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बहुत वोकल है। सबसे बड़ी बात है कि लड़के लड़कियां बहुत वोकल हैं, वो खुल करके आ रहे हैं सामने। तो आप समझिए कि अगर एक जगह पर 50 लड़के हैं और 25-30 एक तरफ, 20 एक तरफ है, तो एक उम्र है, उम्र का तकाजा है, और उसमें तनाव, पहले तो बात सब लोग मुंह से नहीं रख पाते पूजा,
बहुत लोग मुंह से नहीं रख पाते तो बहुत लोग भावनाओं में व्यक्त करते हैं, और कई बार इसी तरह का तनाव हिंसक हो जाता है। अभी जो हाल में घटना जिसकी वजह से आप जिक्र कर रही हैं, जो घटना घटी थी, वो ऐसे ही वहां पर माहौल हुआ समर्थन और विरोध में, और फिर जातिवाद पे बात, फिर ब्राह्मण होने पे, फिर दलित होने पे, और फिर मामला थाने तक पहुंच गया, और थाने में भी वहां पर घेराव, और इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली जैसी जगह में छात्र पहुंचे थे। मेरा ये मुझे देख के ये लगता है कि पता नहीं किस दिमाग से, पता नहीं किस हिसाब से यूजीसी की रेगुलेशन लाए गए, जो छात्रों के दोनों वर्गों में इसने बहुत भयंकर असंतोष पैदा किया। बिल्कुल भयंकर असंतोष है, और वो तस्वीरें भी जो लगातार सामने आ रही है वो उसको जता भी रही है। आप राजीव बने रहिएगा।